बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खूनी खेल की कहानी। आखिर क्यों पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी हमला करता है बीएलए आतंकवादी? पाकिस्तान नौसेना के एयरबेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बेस के बाहर ही रोक दिया। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नौसेना के दूसरे सबसे बड़े एयरबेस पीएनएस सिद्दीकी पर आतंकी हमला हुआ है। हथियारों और हथगोले से लैस आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आतंकवादियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने ली है। मजीद ब्रिगेड का यह कोई पहला हमला नहीं है। इस साल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने अब तक 3 हमले किए हैं। इससे पहले 29 जनवरी को माच शहर और 20 मार्च को ग्वादर में मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुख्यालय पर हमला किया था। ग्वादर हमले में पाकिस्तान के 2 जवान और 8 आतंकी मारे गए थे। हालांकि आतंकवादियों की ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में घुसने की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था। आइए इस स्पेशल स्टोरी में समझते हैं कि कौन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसका क्या है मकसद, एयरबेस पर क्यों किया हमला, पाकिस्तान बलूचिस्तान एक दूसरे से क्यों है परेशान और भारत के समर्थन में क्यों रहते हैं बलूचिस्तानी अलगाववादी। मजीद ब्रिगेड कौन है? मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए का वो खास दस्ता है जो आत्मघाती हमले करता है। यह ब्रिगेड 2011 से एक्टिव है। इसका नाम 2 भाइयों मजीद लंगोवे सीनियर और मजीद लंगोवे जूनियर के नाम पर रखा गया है। इन दोनों भाइयों ने क्रमशः अगस्त 1960 और मार्च 2010 में आत्मघाती हमले किए थे। मजीद ब्रिगेड एक आतंकी गुट है जो बलूचिस्तान प्रांत में चीन के निवेश का विरोध करता है। उनका आरोप है कि पाकिस्तान और उसका साथ ही चीन इस इलाके के प्राकृतिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में साल 2000 की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए का गठन हुआ। इसकी वजह यह थी कि बलूचिस्तान के लोगों को लगता था कि पाकिस्तानी सरकार वहां के प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठा रही है और सरकारी नौकरियों में बलूच लोगों को दरकिनार कर पंजाबी लोगों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। मीडिया और कुछ जानकारों का मानना है कि यह पहले के बलूच राष्ट्रवादी विद्रोहों का ही नया रूप है। खास तौर पर 1973 से 1977 तक चले स्वतंत्र बलूचिस्तान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। यह संगठन बलूचिस्तान में सक्रिय सभी बलूच समूहों में सबसे पुराना और खतरनाक माना जाता है। इसके ज्यादातर सदस्य मरी या बुगती आदिवासी समुदायों से आते हैं। साल 2000 में पहली बार तब बीएलए का नाम सामने आया जब उसने बाजारों और रेलवे स्टेशनों पर कई बम धमाकों की जिम्मेदारी ली। इन धमाकों में पाकिस्तानी सैनिक और पुलिस वाले निशाना बनाए गए थे। उस दौरान बीएलए ने 8 और हमले किए जिनमें मोर्टार दागकर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों और सैनिकों को निशाना बनाया गया। क्या है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मकसद? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक ऐसा आतंकी संगठन है जो बलूच लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता है और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बनाने की मांग करता है। उनका सपना एक ऐसे बड़े बलूचिस्तान का है जिसमें पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के वो इलाके भी शामिल हों जहां बलूच लोग रहते हैं। बीएलए लगातार पाकिस्तानी सरकार से मांग करता रहा है कि वो बलूचिस्तान में ज्यादा पैसा लगाए और वहां के प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करे, न कि उनका फायदा उठाए। बीएलए पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान में बाहरी लोगों, खासकर पंजाबी लोगों और विदेशी वर्करों को निशाना बनाकर हमले करता है। इसके हमलों में बम, मोर्टार, बंदूकें और निर्दोष लोगों को मारना, नरसंहार शामिल है। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानते हैं। एक दूसरे के खिलाफ हैं पाकिस्तान और बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने शुरुआत में छोटे स्तर पर बम धमाके की। खासकर 2000-2003 के बीच की उसकी गतिविधियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि मई 2003 में बीएलए ने कई हमले किए जिसमें पुलिस और बलूचिस्तान के उन रहने वालों को निशाना बनाया गया जो मूल रूप से वहां के नहीं थे। अगले साल बीएलए ने उन चीनी विदेशी कामगारों पर हमला किया जो पाकिस्तान सरकार की बड़ी विकास परियोजनाओं में काम कर रहे थे। इन हमलों ने मीडिया का ध्यान खींचा। जवाब में पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान में करीब 20,000 और सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बावजूद 2003-2004 में हमलों का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने कार बम और कई आईडी हमले किए। 2005 में संगठन ने कैंप कोहलू पर हमला किया, जहां उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ मौजूद थे। पाकिस्तानी हुकूमत ने माना कि बीएलए ने राष्ट्रपति की जान लेने की कोशिश की। इस हमले के बाद 2006 में
बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। साथ ही पाकिस्तानी सरकार ने खास तौर पर बीएलए के कथित नेताओं को निशाना बनाकर उन पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी और आज भी की जाती है। 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान के प्रभावशाली नेता सरदार अकबर खान बुगटी को मार गिराया। 21 नवंबर 2007 को सरकारी सुरक्षा बलों ने मीर बालाची मर्री को भी मार डाला। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के मुताबिक ये दोनों नेता बलूचिस्तान में काफी अहम माने जाते थे। आयोग का कहना है कि सरकार की ओर से यह कार्रवाई शायद इसलिए की गई होगी ताकि वो इस आतंकी संगठन को और ज्यादा हिंसा के लिए उकसाए, फिर पाकिस्तान सरकार को बलूचिस्तान में हस्तक्षेप करने का बहाना मिल जाए। उसी दौरान पाकिस्तानी सरकार ने 40 साल के लिए ग्वादर पोर्ट चीन को लीज पर दिया था। यह ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान के दक्षिणी इलाके में स्थित है। बीएलए पाकिस्तान सरकार के इस करार का विरोध करता रहा है।